नेट की दिक्कत थी। चलो, तो ये प्रेसिडेंस टेबल देख लो, ये होता है प्रेसिडेंस टेबल। इफ यू गो प्रेसिडेंस टेबल ऑफ ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल, इफ यू रन ओवर हियर, तो यू विल गेट अ टेबल। ये वाली टेबल, एक सेकेंड, हाँ जी, ये ऑपरेटर्स है। तो अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर तुमने बहुत सारी कंडीशन लगाई है वेयर क्लॉज के साथ कि दिस 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 दिस, तो जिस भी इक्वेशन में पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करना का उसकी प्रायोरिटी पहले, सबसे पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सॉल्व करेगा, उसके बाद वो प्लस एंड माइनस की इक्वेशन सॉल्व करेगा, उसके बाद वो कंपेयर इन लाइक बिटवीन करेगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद एंड, और सबसे आखिर में और। तो एंड की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो कल को जाके, एक सेकेंड बता देती हूँ, सो कल को जाके अगर मैंने कोई इक्वेशन बनाई, बहुत ध्यान से देखना, या तो कल को जाके कोई कंडीशन लिखी है कि ए, हाँ, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी और ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, इफ दिस इज द इक्वेशन। तो एज मैंने कहा एंड की प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब पहले ये कपल सॉल्व होगा, इसका कोई आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा, फिर ये कपल सॉल्व होगा, इसका कोई आंसर ट्रू एंड फॉल्स आएगा, फिर इन दोनों के बीच में और लगा के फाइनल आंसर ट्रू निकाला जाएगा। तो एंड का मतलब है कि पहले एंड वाला पेयर पहले सॉल्व होगा। तो तुम कोई भी एग्जांपल बना के दिखा दो और तो प्रूफ कर दो कि सर पहले ये वाला कपल सॉल्व होगा, फिर ये कपल सॉल्व होगा, इन दोनों के बीच में आंसर ट्रू आया। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो अगर ऐसे लिखा है ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, डी ग्रेटर देन बी, और सो एंड किसके अंदर है, ये रहा। तो पहले ये सॉल्व होगा, इसका आंसर कुछ ट्रू आएगा, फिर ये कुछ सॉल्व होगा, इनका कुछ आंसर फॉल्स आएगा, तो ट्रू एंड फॉल्स ट्रू ऐसा आएगा। ये प्रायोरिटी होती है, इसको प्रेसिडेंस कहते हैं। ये पूछेगा कि टेबल की भाई एंड एंड और में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, तुम क्या बोलोगे, एंड की। यही रूल यहाँ है, यही रूल तुम्हें पाइथन में मिलेगा, यही रूल बाकी लैंग्वेज में मिलेगा। इसको प्रायोरिटी टेबल कहते हैं या प्रेसिडेंस टेबल कहते हैं, प्रेसिडेंस टेबल। करेक्ट। तो दिखाई देती तुम लोग को इसका प्रायोरिटी टेबल में नोट्स करने डाला हुआ है, या हमने क्रिएट टेबल करना सीख लिया है, हमें टेबल बनाना आता है। टेबल क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट वगैरह डाल दिए कि भाई कैसे डेटा टाइप वगैरह डालते हैं, कैसे कंस्ट्रेंट्स डालते हैं। उसके बाद हमने डेटा में इंसर्ट करना सीख लिया है। देन हमने डेटा में से सिलेक्ट क्वेरी सीख ली है। सिलेक्ट क्वेरी के अंदर डेटा टाइप्स ये है, इन, स्मॉल, इन, डेसिमल, यहाँ पे मेंशन्ड है, उनकी रेंज भी मेंशन्ड है, कहाँ से लेके कहाँ तक के नंबर के तुम कौन सा डेटा टाइप लिखते हो। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, एसक्यूएल सर्वर पे चलता है। इग्नोर दैट, अभी मैं एसक्यूएल सर्वर पे आऊंगी, मैं माइस्क्यूएल पे हूँ, तो तुम पहले उसको इग्नोर कर सकते हो। गॉट इट। तो ये कुछ डेटा टाइप्स है, कैर, वेर, कैर, टेक्स्ट वगैरह। तो आप लोगों ने कैर एंड वेर कैर पे काम करा, टेक्स्ट फिलहाल मैंने अभी नहीं करवाया। गॉट इट। फिर ये डेट, डेट टाइम, ये साइड डेट टाइम से वगैरह है। ये बेसिकली सर्वर के बेसिस पे डेटा टाइप्स लिखे हैं मैंने, माई सीक्वल के बेसिस के डेटा टाइप्स मैं तुम उस वाले नोट्स पे दे चुकी हूँ, जो माई सीक्वल पे यूज किए जाते हैं, सभी सर्वर के बेसिस पे डेटा टाइप्स है। फिर इसके अंदर एक सेकेंड, या फिर मैंने वेयर क्लॉज बता दिया है, वेयर क्लॉज कैसे लगाते हैं। फिर मैंने लाइक ऑपरेटर भी बता दिया है, लाइक ऑपरेटर के साथ टॉप क्लॉज बताया, बट अभी वो कमांड लाइन पे रन नहीं हुआ है, सर्वर पर हम रन करके देखेंगे। उसके बाद अपडेट क्वेरी भी कर ली है। अपडेट क्वेरी के बाद डिलीट कल ही करा था। डिलीट तीन तरीके होते हैं, मान लो मैंने क्या लिखा, डिलीट फ्रॉम टेबल वेर आईडी इक्वल्स टू दिल्ली। ये क्या करेगा, जहां जहां दिल्ली लिखा है उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अगर मैंने क्या लिख दिया, डिलीट फ्रॉम टेबल, एंड अगर मैंने कोई वेयर क्लॉज नहीं डाला तो क्या होगा, सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो रूल बना लो, जैसे सेट के साथ, अपडेट के साथ मैंने तुम्हें वेयर लगाने बोला है, वैसे डिलीट के साथ भी तुम हमेशा वेयर लगाओगे। अगर तुमने वेयर नहीं लगाया, तुमने डिलीट फ्रॉम टेबल बोल दिया और नहीं बताया क्या क्या डिलीट करना था, तो ये क्या कर देगा, सारी वैल्यूज को डिलीट कर देगा। तो डिलीट फ्रॉम टेबल के साथ वेयर क्लॉज हमेशा लगाना, वरना क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, पर्टिकुलर रोज को डिलीट करता है, ये क्या करता है, ऑल रोज को डिलीट करता है, और ये किसी पर्टिकुलर आईडी, पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करता है। बट इस पे आने से पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी तुमसे, कहा किसी ने,
हाँ आयुष बोलो। ठीक है आयुष, दे दूंगी पीडीएफ, कोई इशू नहीं है। बट अब पी इसके बाद ना अगली क्वेरी कौन सी आती है, ऑल्टर क्वेरी। अब ऑल्टर क्वेरी से पहले ना मैं यहाँ पे कुछ क्वेरीज लिखूंगी, तुम मुझे बताना डीडीएल क्वेरी है कि डीएमएल क्वेरी है। गॉट इट। अब सबसे पहले यहाँ जाके मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट। डीडीएल है कि डीएमएल है? इंसर्ट कौन सी क्वेरी है, ऑल्टर। कल की क्लास में सबका क्लियर होना चाहिए कि डीडीएल क्वेरीज कौन सी होती है, डीएमएल कौन सी होती है। दो सही बताया, गलत बताया। हाँ वही पता लगा के आ रहा है कल। सी अब बेसिकली एक डेफिनेशन दे रही हूँ, अगर तुम टेबल के साथ छेड़खानी कर रहे हो तो दो डीडीएल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। टेबल में कॉलम के साथ छेड़खानी कर रहे हो, लाइक कॉलम्स, डीडीएल है। बट जैसे तुम रो से छेड़खानी कर रहे हो, डेटा ऐड कर रहे हो, डेटा डिलीट कर रहे हो, डेटा को अपडेट करवा रहे हो, वो क्या है तुम्हारा, डीएमएल है। तो जैसे मैंने डिलीट फ्रॉम टेबल बोला तो मैं डेटा को हटा रही हूँ, तो वो क्या है, डीएमएल। मैंने ड्रॉप टेबल कहा मतलब मैं टेबल को हटा रही हूँ, तो वो क्या है, डीजीएल। तो अगर टेबल के स्ट्रक्चर से छेड़खानी हो रही है, कॉलम्स बढ़ रहे हैं, टेबल का डेटा टाइप चेंज हो रहा है, देन दैट इज अ डीडीएल कमांड। और अगर उसके अंदर के डेटा से छेड़खानी हो रही है, दैट इज अ डीएमएल कमांड। अब यार मैंने डीडीएल एंड डीएमएल के साथ कुछ और क्वेरीज भी तो बताई थी, कौन कौन सी बताई थी? एक मैंने क्या बताई थी, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। वेलकम टू फोर्थ वन, फोर्थ विदाउट थर्ड पे आते हैं। सो डीडीएल एंड डीएमएल में डिफरेंस हमको पता है, बट टीसीएल में भी करेंटली डिफरेंस हमको फिलहाल नहीं पता चला है। तो एक बार टीसीएल में डिफरेंस समझते हैं। टीसीएल क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन। टीसीएल स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन। अब कभी भी तुम बैंकिंग में चले जाओ, हेल्थ केयर में चले जाओ, अकाउंटिंग में चले जाओ, या फिर कहीं पे भी चले जाओ, ई कॉमर्स में चले जाओ, वहां पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअसली एक टेबल से दूसरी टेबल में क्या हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है। अब उन ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए जो लैंग्वेज आप यूज करते हैं, फिर जो कमांड आप यूज करते हो, किसमें जाता है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल हमारा पेटीएम है, मैंने पेटीएम में 1000 रुपए पे करे, तो सर्वर पे क्या हुआ, मेरे अकाउंट से 1000 रुपए घट गए, सामने वाले के अकाउंट में 1000 रुपए बढ़ गए। फॉर एग्जाम्पल मैं गई तुमने कभी ऐसा नोटिस करा है, मान लो मैंने 1000 रुपए भेजे, कभी ऐसा होता है कि 500 रुपए पहुंच गए, 500 रुपए वापस आ गए? सारे या तो सारे जाएंगे या तो सारे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं गई, अब मैंने बोला कि मेरे अकाउंट में 300 रुपए थे, मैं 400 रुपए भेज सकती हूँ, फिर कभी ऐसा होता है? कुछ एप्स है जिन्होंने नेगेटिव लोनिंग ऑप्शन डाल रखा है, जब नेगेटिव लोन ले सकते हो। बट अगर एक्चुअली मैं इन जनरल बात करूं, और अगर मैं बैंक ट्रांसफर करवा रही हूँ, बैंक पे जाकर मैंने बैंक ट्रांसफर करवाया, मेरे अकाउंट में है ही 400 रुपए, मैं बोली 500 रुपए डाल दो, क्या 500 रुपए कभी जाएंगे? नहीं। तो मतलब जब एक डेटाबेस को टैकल करते हो ना, आपको उसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती है, कुछ लिमिटेशंस लगानी पड़ती है, और इन कंडीशंस को आप एसिड प्रॉपर्टीज में पढ़ते हो। किसमें पढ़ते हो, एसिड प्रॉपर्टीज। तो आज का जो पहला टॉपिक आपका आता है, दैट इज एसिड प्रॉपर्टीज। किसी भी टेबल में ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए आपको एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करना पड़ता है। या लिमिट एंड टॉप में कोई डिफरेंस नहीं है, लिमिट एंड टॉप आर कंप्लीटली सेम। जो लिमिट है हमारा माइस्क्ल क्लाइंट में चल जाता है, बट जो टॉप है वो सिर्फ सर्वर पे चलता है। नहीं, सिंपल डिफरेंस है, बस यही लिख रहा था कि कमांड लाइन पे चलता है और एक सर्वर पे चलता है, और दोनों की क्वेरी लिख के दिखा देने की बस। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 33 38 था, हाँ अंडरस्टूड। तो उसमें वही डिफरेंस था कि तुम्हें बस एग्जांपल दिखाना था कि ये लिमिट है, ये टॉप है। लिमिट हमारा चल जाता है कमांड लाइन पे, और लिमिट को सबसे आखिर में डाला जाता है। टॉप हमारा चलता है सिलेक्ट के साथ, उसको सबसे ऊपर डाला जाता है, बट हमारे सर्वर पे चलता है, कमांड लाइन पे चलता नहीं है। ये डिफरेंस एक्सप्लेन करना था बस। बाकी एक चीज और बताई थी मैंने एक चीज और बता दूं, ये वाली, कि अगर कहीं जाके तुम क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, लिमिट 10 करा, तो ये शुरू के 10 रिकॉर्ड देगा। अगर तुमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, लिमिट 10 एंड ऑफसेट 1 करा, तो ये क्या करेगा, ऑफसेट 1 मतलब शुरू के एक रिकॉर्ड को छोड़ के अगले 10 वैल्यू देगा। मैंने बोला मुझे बीच की 5 वैल्यू चाहिए,
वेयर के साथ भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, मैंने बोला मुझे 10th रिकॉर्ड के बाद 10th रिकॉर्ड के ऑनवर्ड्स वैल्यू चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, मान 10th रिकॉर्ड के बाद कुछ वैल्यू चाहिए, तो मैंने बोला मुझे क्या चाहिए, लिमिट 5 ऑफसेट 10, मतलब 11 12 13 14 15 वैल्यूज आ गई, 5 6 7 चाहिए, तो लिमिट 4 ऑफ सॉरी ऑफसेट 4 लिमिट 3, तो जो भी स्किप करना है उसको ऑफसेट में डाल दो, और जहां से जहां तक चाहिए उसको लिमिट में डाल दो। ये दो क्वेरीज होती है, मैंने फिर से बताया बिकॉज रिकॉर्डिंग रीस्टार्ट हुई है, तो ये यही चीज थी जो मैंने उसमें करा था, मैंने रिपीट कर दिया। डन। प्रॉपर्टीज, किसी ने कुछ कहा क्या मीटिंग में, किसी ने कुछ कहा? हाँ क्या, अब मैंने क्या कहा, अब एसेट प्रॉपर्टीज क्या होती है थोड़ा समझ लो, बिकॉज ये इंटरव्यू के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, उसको ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट है कि तुम्हें एसेट प्रॉपर्टीज के बारे में पता है कि नहीं है, या तुमने उसका बैकएंड रिसर्च करा है कि नहीं करा। अब समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, अब किस किस ने एसेट प्रॉपर्टीज का नाम सुना हुआ है, फर्स्ट टेल मी दिस थिंग, एसिड प्रॉपर्टीज, ACID, आयुष ने सुना है? क्या करते हैं, एसिड प्रॉपर्टीज करते हैं। एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है, जब भी तुम किसी ई कॉमर्स की फील्ड में काम कर रहे हो, बैंकिंग की फील्ड में काम कर रहे हो, अकाउंट्स में काम कर रहे हो, और जहां पे हर घंटे कम से कम लाखों का डेटा जनरेट हो रहा है, किसी ऐसी फील्ड में अगर तुम डेटाबेस के ऊपर SQL पे काम कर रहे हो, वहां पे ट्रांजेक्शन कंट्रोल करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, एंड ट्रांजेक्शन कंट्रोल करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज मेंटेन करनी पड़ती है, ACID। ए का मतलब होता है एटॉमिसिटी, ठीक है। अब एटॉमिसिटी का मतलब होता है ईदर ऑल और नन, क्या होता है, ईदर ऑल और नन। इसका मतलब होता है कि अगर मैंने 100 क्वेरीज को टेबल 1, 100 रिकॉर्ड्स को टेबल 1 से टेबल 2 में डालने बोला है, तो या तो 100 के 100 को डाल दो, या तो एक को भी मत डालो। अंडरस्टूड, आधा डेटा डालना, ना डालने का फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए सामने वाले के अकाउंट में भेज दो, तो या तो 1 लाख डाल देना, या तो 1 लाख रुपए रिफंड कर देना, और कुछ करने की जरूरत। मैंने बोला कि मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए किसी बी अकाउंट पर्सन होल्डर के अकाउंट में डालने, तो बैंक वाले क्या करते हैं, तो 1 लाख रुपए डाल देंगे, चले गए, और अगर बीच में ट्रांजेक्शन फेल हो गई, इंटरनेट नहीं चला, सर्वर इशू आ गया, तो 1 लाख रुपए वापस क्या कर देते, रिफंड कर देते। ऐसे नहीं कि आधे पैसे जाएंगे आधे पैसे नहीं जाएंगे। ये क्यों होता है, बिकॉज बैक एंड में जितने भी डेटाबेस पे काम करने वाले लोग हैं वो एटॉमिसिटी का रूल फॉलो कर रहे होते हैं, ईदर ऑल और नन। उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी इन ट्रांजेक्शन। ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें किसके अंदर देखा जाता है, ट्रांजेक्शन्स करते हुए एक टेबल से दूसरी टेबल में डेटा डालते हुए देखा जाता है। ये ट्रांजेक्शन्स के रूल है, याद रखना, ट्रांजेक्शन्स के रूल है। और मैं पैसे की ट्रांजेक्शन नहीं, मैं डेटा ट्रांजेक्शन की बात कर रही हूँ। एग्जाम्पल मैं पैसे का दे रही हूँ बिकॉज वहां पे चीज समझनी आसान हो जाती है। क्लियर है, लिख लो इधर ऑल और नन, और एग्जाम्पल पैसे वाले लिखना, वो तुम्हें ध्यान रहेगा, इसलिए मैंने बोला। करेक्ट, या देन एटॉमिसिटी समझ आ गई। तो अब एटॉमिसिटी को टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइक बीइंग अ डेटा एनालिस्ट, बीइंग अ डेटाबेस आर्किटेक्ट, मतलब अगर मैं कोई ऐसा इंसान हूं जो एसक्यूएल के ऊपर काम कर रहा हूं, तो मैं डेटाबेस में एटॉमिसिटी कैसे मेंटेन कर सकता हूं। तो डेटाबेस में एटॉमिसिटी मेंटेन करने के लिए हमें आने चाहिए TCL कमांड्स, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। एंड TCL कमांड्स में तुम्हें 2 फंक्शन आने चाहिए, कमिट एंड रोल बैक। क्या आना चाहिए, कमिट एंड रोल बैक। अब बेसिकली क्या होता है, मान लो मैंने ना कोई ट्रांजेक्शन ली और मैंने बोला इस ट्रांजेक्शन को क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, तो मैं बैक एंड में क्वेरी लाके रखूंगी कि अगर मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है तो उसके बाद क्या डाल दो, कमिट। कमिट मतलब उस चीज को परमानेंटली सेव कर दो, उसको वापस लाने कंट्रोल सेट करने की जरूरत नहीं है। कि मान लो मैंने क्या करे, तुम्हें 1 लाख रुपए भेजे और 1 लाख रुपए पहुंचने के 1 सेकंड बाद सर्वर डाउन हो गया, SBI का ओवरऑल सर्वर जो था वो डाउन हो गया, पेमेंट सर्वर डाउन हो गया, 1 घंटे बाद सर्वर रीस्टार्ट किए गए। तो जब सर्वर रीस्टार्ट हुए और जो 1 लाख रुपए जा चुके थे वो वहीं पर है, ऐसा नहीं वापस आ जाए। मतलब एक बार जो ट्रांजेक्शन हो चुकी है उसको तुम क्या कर दो, कमिट कर लो, और वो चीज को हार्ड डिस्क में सेव कर दो कि कल को अगर सर्वर उड़ भी जाए तो हार्ड डिस्क से वो डेटा को रिट्रीव किया जा सके और वो अपने आप अंडू ना हो।
हर ट्रांजेक्शन जब कंप्लीटली कमिट हो जाती है उसको हार्ड डिस्क में सेव करने के लिए कमिट करते हैं, मतलब परमानेंटली सेव करने के लिए कमिट। और अगर मान लो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई, मैंने 50 क्वेरी डाली थी, 50 में से 40 चली, 40वें के बाद एरर आ गया, सर्वर डाउन हो गया, नेट नहीं चला, टेबल नहीं मिला, कॉलम नहीं मिला, तो उसको क्या कर दो, रोल बैक कर दो। उसके लिए तुम क्या यूज करते हो, रोल बैक। रोल बैक इज लाइक तुम्हारे पैसे देके तुमने स्विगी से खाना ऑर्डर करा, तो फॉर एग्जाम्पल तुमने स्विगी से कुछ खाना ऑर्डर करा एंड स्विगी पे तुमने पेमेंट कर दी, एंड गलती से जब तक तुमने खाना ऑर्डर करा उस शॉप ने खुद को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो अपने आप 2 घंटे के अंदर मनी क्या हो जाती है, रिफंड हो जाती है, बिकॉज वहां पे कौन सी क्वेरी लगी हुई है, रोल बैक। तो अगर कुछ भी क्वेरी तुमने 2-3 क्वेरी चलाई और तुम चाह रहे हो या तो सारी क्वेरी साथ में रन हो, या तो अगर एक क्वेरी फेल हुई तो प्रॉपर वो क्या हो जाए, वापिस हो जाए, उससे तुम क्या यूज करते हो, रोल बैक यूज करते हो। तो मैंने 2 टेबल क्रिएट करने की कमांड डाली है, टेबल 1 क्रिएट हुई, टेबल 2 XYZ रीजन से क्रिएट नहीं हुई, तो मैं उस पूरी क्वेरी से क्या लिख दूंगी, रोल बैक। तो अगर पूरा चला है तो कमिट करो, और अगर आधा चला तो क्या कर दो, रोल बैक करके वैसे कर दो जैसा वो पहले था। अंडरस्टैंड? तो एटॉमिसिटी मेंटेन करने के लिए यू यूज 2 फंक्शन, फर्स्ट वन इज कमिट, सेकेंड वन इज रोल बैक। कमिट मतलब उस चीज को परमानेंटली सेव करना, रोल बैक मतलब बैक टू द जहां पे तुमने क्वेरी स्टार्ट करी थी। गॉट इट? तो ये तो हमें समझ आ गया। तो फर्स्ट एसिड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एटॉमिसिटी, एंड उसको मेंटेन करने के लिए हम 2 कीवर्ड का सहारा लेते हैं, कमिट एंड रोल बैक। इसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी आती है, हाँ जी, तो जो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी आती है उसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी बेसिकली स्टैंड्स फॉर कि जो भी बिफोर ट्रांजेक्शन था, बिफोर ट्रांजेक्शन शुड बी इक्वल्स टू आफ्टर ट्रांजेक्शन। इसका सिंपल एग्जांपल है, ये रूल तो मैं कंडीशन में लगाना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल पहले पर्सन 1 के अकाउंट में थे 100 रुपए, पर्सन 2 के अकाउंट में कितने थे, 200 रुपए। ये क्या है, बिफोर ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में क्या करा, इसने इस बंदे को 50 रुपए यूपीआई कर दिए। अब इसके पास कितने रुपए हो गए, 50, और इसके पास कितने हो गए, 250। तो ट्रांजेक्शन से पहले टोटल रुपए कितने थे, 300, और ट्रांजेक्शन के बाद कितने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बिफोर ट्रांजेक्शन शुड बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आफ्टर ट्रांजेक्शन। तो ये कंडीशन में तुम लगा सकते हो कि अगर 2 टेबल मिला के 300 रिकॉर्ड है और मैंने अंदर कुछ रोज को छेड़खानी की है, तो आफ्टर ट्रांजेक्शन भी टोटल काउंट कितना आना चाहिए, 300 का ही आना चाहिए, कोई रोज गायब होनी नहीं चाहिए, कोई डिलीट होनी नहीं चाहिए। तो सेकेंड रूल क्या है, कंसिस्टेंसी, मतलब रिकॉर्ड्स बिफोर ट्रांजेक्शन शुड बी इक्वल्स टू रिकॉर्ड्स आफ्टर ट्रांजेक्शन। गॉट इट? क्लियर है? कंसिस्टेंसी समझ आ गया, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अच्छा पहला तो ऐसा, इसको तुम कर दो, नंबर ऑफ रिकॉर्ड बिफोर ट्रांजेक्शन शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिकॉर्ड आफ्टर ट्रांजेक्शन। कंसिस्टेंसी के बाद थर्ड रूल आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? इंग्लिश का वर्ड ही है आइसोलेटेड रहना। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, अकेले अकेले। सो बेसिकली अगर मैंने एक साथ 4 ट्रांजेक्शन चलाए हैं या सर्वर पे एक साथ 4 कमांड आई तो चारों सक्सेसफुली रन हो जाए, ऐसा नहीं तो फिर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक साथ मेरे को 4 लोगों ने 1 लाख रुपए भेज दिए, अगर एक साथ मुझे 4 लोगों ने 1 लाख रुपए भेज दिए तो 4 लाख रुपए एक साथ मेरे अकाउंट में आ जाए। ऐसा नहीं है भाई 4 लोगों ने 1 लाख रुपए भेजे, सर्वर फेल हो गया कि भाई मैं एक समय पे एक इंसान का पैसा डाल सकता हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेशन मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, टाइम स्टैम्प ऐड करेंगे। मैंने फॉर एग्जांपल क्या कहा, आइसोलेशन मतलब कि अगर एक साथ 4 क्वेरीज रन की जा रही हैं, आइसोलेशन मतलब कि अगर एक साथ 4 क्वेरीज रन की जा रही है तो चारों ट्रांजेक्शन साथ में कंप्लीट हो, पहले ट्रांजेक्शन का असर दूसरे पे ना पड़े, दूसरे का फर्क तीसरे पे ना पड़े, और तीसरे का फर्क चौथे पे ना पड़े। तो अगर 4 अलग अलग लोग सेम ही बंदे को पैसे भेज रहे हैं तो चारों पैसे अगर साथ में पहुंच रहे तो एक साथ पहुंच जाए, कोई एरर ना आए। फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा एक साथ कितने सारे लोग रैपिडो यूज कर रहे हैं, बट क्या होता है मेरी रैपिडो बुकिंग से उस इंसान को फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैं रैपिडो चलाने से इंसान को फर्क पड़ने वाला, उसके रैपिडो चलाने से मेरे को फर्क पड़ेगा, ऐसे नहीं है। आइसोलेशन मेंटेन किया गया है, मेरा डेटाबेस अलग तरीके से टैकल हो रहा है, उसका डेटाबेस अलग तरीके से टैकल हो रहा है। तो अगर बहुत सारी कॉन्करेंट स्टेटमेंट चल रही है, कॉन्करेंट मतलब साथ में, तो अगर बहुत सारी कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन चल रही है तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन शुड नॉट अफेक्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन एंड सेकेंड ट्रांजेक्शन शुड नॉट अफेक्ट फर्स्ट ट्रांजेक्शन। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना है, ये हमें मेंटेन करना पड़ता है।
क्वेरी मेरी ये है कि कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन हम कैसे टैकल कर सकते हैं। अगर मैं डेटाबेस पे काम कर रही हूँ तो व्हाट शुड आई डू कि आइसोलेशन में क्रिएट कर सकूं और पहले वाले बंदे को दूसरे से फर्क ना पड़े, दूसरे बंदे को पहले से फर्क ना पड़े। तो इसको टैकल करने के लिए हम लोग टाइम स्टैम्प देते हैं कि एक साथ 4 रिक्वेस्ट आई है तो मैं टाइम स्टैम्प देखूंगी, जिसका टाइम स्टैम्प पहले था उसको मैं रन करूंगी, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को टैकल करने के लिए वहां पे एक पाइपलाइन क्रिएट कर दूंगी। अंडरस्टूड? ये चीज याद रखना, टाइम स्टेप से तुम कर सकते हो। अच्छा, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो मैंने तो बताया एटॉमिसिटी के तुम कमिट कर दो या तो रोल बैक कर दो। कंसिस्टेंसी के लिए कैसे मेंटेन कर सकता है? इंटरव्यू ने पूछा एक डेटाबेस के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि हाँ, चेक मेथड मतलब जितने भी तुमने कंस्ट्रेंट पढ़े हैं, चेक हो गया, बिटवीन हो गया, वेयर हो गया, तो जो ऐसे कंस्ट्रेंट होते हैं, इन कंस्ट्रेंट से आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो। गॉट इट? कि मैं कंडीशन लगा लूंगी कि भाई अमाउंट चेक ग्रेटर देन 0, कि जब भी तुम बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हो मेरा बैंक बैलेंस हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए, बैंक बैलेंस नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। तो अगर मेरे अकाउंट में 500 रुपए है तो 500 भेजेगा, 600 भेज नहीं सकता, बिकॉज बैकेंड में क्या लगा हुआ है? चेक कंस्ट्रेंट लगा है कि बैंक बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो तुम ये छोटी छोटी चीजें इसको ध्यान में रखना, ठीक है? अब मैंने क्या बोला, आइसोलेशन समझ आया? तो आइसोलेशन मतलब T1 should not affect T2 and vice versa. आइसोलेशन, आइसोलेशन के बाद नेक्स्ट थिंग क्या आती है? ड्यूरेबिलिटी। अब नाउ काइंड ऑफ ड्यूरेबिलिटी इज सबसेट ऑफ एटॉमिसिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब एक बार जो ट्रांजेक्शन आपने रन कर दी दैट शुड बी परमानेंट, वो रोल बैक ना हो सके। मतलब एक बार कोई चीज कमिट हो गई तो वो कमिट हो गई, उसको तुम वापस चेंज नहीं कर सकते। कंट्रोल जेड का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया कि मान लो तुम लोगों ने क्या करा, इंस्टाग्राम पे कोई फोटो पोस्ट करी और फोटो पोस्ट करते ही सर्वर डाउन हो गया। तो सर्वर डाउन हो गया, फोटो तुमने पोस्ट करी, फोटो पोस्ट करी 2 सेकंड बाद सर्वर डाउन हो गया, तो कल को जाके 1-1.5 घंटे बाद जब इंस्टाग्राम रीस्टार्ट हो रहा है तो फोटो वहां पे रहे, ऐसा ना हो कि फोटो गायब हो चुकी है। दैट मीन्स ड्यूरेबिलिटी। और इसके लिए तुम क्या करते हो? कमिट यूज करते हो। हर क्वेरी को कमिट कंप्लीट करने का तुम क्या लगा देते हो? कमिट। कमिट मतलब भाई इसको सेव कर दे, अब इसको वापस करने की जरूरत नहीं है। तो एटॉमिसिटी के लिए आप कमिट एंड रोल बैक दोनों यूज करते हो। ड्यूरेबिलिटी के लिए व्हाट यू यूज? कमिट। गॉट इट? तो ड्यूरेबिलिटी मतलब वंस ट्रांजैक्शन इज डन then it should be saved in the disk, so any server failure should not damage or should not affect the transaction. Got it? तो ये चीजें हैं, डेफिनेशन से याद रखना। बाकी मैं एक बहुत अच्छे से सुंदर से नोट्स पे तुम लोग को दे दूंगी, मन करे पढ़ने का पढ़ लेना, बट जितना मैंने बताया है उससे ज्यादा जानने की जरूरत। बाकी इफ यू वांट मैं तुमको एक अच्छे से नोट्स दे दूंगी जो प्रॉपर मेंशन्ड है, बट जितना मैंने बताया है उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? तो यार ये तो हमने समझ गया एसेट प्रॉपर्टीज के डेटा को ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें एसेट रूल को फॉलो करना पड़ता है। 4 रूल्स होते हैं, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। अब एक क्वेश्चन पूछूं, नोटबुक मत देखना, नोटबुक देखिए मैंने बताना, कोई नहीं देखेगा, सब नोटबुक बंद कर दो, देखना स्क्रीन पे देखो, नोटबुक मत देखना। एसिड प्रॉपर्टीज में सी स्टैंड्स फॉर कॉन्करेंसी और कंसिस्टेंसी। एसिड प्रॉपर्टीज में जो सी होता है वो कॉन्करेंसी के लिए स्टैंड करता है कि कंसिस्टेंसी के लिए? कंसिस्टेंसी क्या होता है बताओ? क्या मैम? बिफोर टोटल रिकॉर्ड्स, अंडरस्टूड? नंबर ऑफ रिकॉर्ड शुड बी सेम, बिफोर शुड बी इक्वल टू। याद रखना, एटॉमिसिटी मतलब ए मतलब ऑल और नन। कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट रहना चाहिए, जैसा पहला था वैसा बाद में होना चाहिए। आइसोलेशन मतलब अकेलापन, तो एक का फर्क असर दूसरे पे ना पड़े, दूसरे का असर पहले पे ना पड़े। एंड चौथा मतलब ड्यूरेबल, एक बार हो गया सो हो गया, सर्वर शुड नॉट अफेक्ट दैट। एंड ये 4 प्रॉपर्टीज तुम्हें अगर डेटाबेस पे काम करना है तुम्हें फॉलो करनी पड़ती है। गॉट इट? कोई समस्या चीज के अंदर? तो यार ये तो मैंने बताया, अब मैंने क्या बोला तुम्हें, यही समझ आ गया? टीसीएल क्या है? तो हमें डीडीएल पे हमने काम करा, डीएमएल पे हमने काम करा और टीसीएल के बारे में डिस्कस करा, बाकी इसके ऊपर हम सर्वर पे काम करेंगे।
कमांड लाइन पे एक आध दिन में और करवाऊंगी, मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट मंडे तक हम कमांड लाइन पे रहेंगे, फिर हम सर्वर पे चले जाएंगे। तो हम सर्वर पे जाएंगे तो हम टीसीएल करके भी देखेंगे कैसे ट्रांजेक्शन में रोल बैक करते हैं, क्या सब प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे। कोई हानि होता है, ये यूजर्स के लिए है। जो ट्रांजेक्शन कंट्रोल है वो सिर्फ एडमिन वाला कर सकता है, यूजर से कमांड लाइन से पॉसिबल नहीं है। फॉर दैट यू नीड टू गो ऑन सर्वर। तो फिर कोशिश करूंगी कि मैं एक दिन वर्क बेंच सर्वर पढ़ा के मैं एसक्यूएल सर्वर पे चली जाऊँ। गॉट इट? कोई समस्या इस चीज के अंदर? हाँ, डीसीएल पे भी चलेंगे, बट डीसीएल कंप्लीटली विंडोज फंक्शन के अंदर आ जाता है, उसमें पासवर्ड वेरिफिकेशन वगैरह आ जाती है, तो वो फिर सर्वर पे ही मैं करा के दिखा पाऊंगी। इसमें कुछ रूल नहीं है, थ्योरी पार्ट नहीं है, अंडरस्टूड। जब वंस विल गो दिया तब हम करेंगे। जीईडीबी क्या है विशाल? चलो वापस बढ़े, वापस आए। ऐसे डन, ऐसे ध्यान रहेगा ब्रेन के अंदर। अब कल मैं नॉर्मलाइजेशन पढ़ाऊंगी और कल सारे कंस्ट्रेंट खत्म कर दूंगी, पहले बता रही हूँ। तो कल की क्लास तो मिस मत ही करना, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। किस किस को नॉर्मलाइजेशन आता है? किस किस ने सुना है? सुना तो होगा ना? हाँ सुना है। चलो कल नॉर्मलाइजेशन पे करेंगे, बट उससे पहले कमिंग बैक टू द डीडीएल क्वेरी। अब डीडीएल में मैंने तुम लोगों को कितनी क्वेरी सिखाई है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर मैंने कितनी क्वेरी सिखाई है? क्रिएट, ऑल्टर नहीं कराई, तो अब कौन सी क्वेरी करेंगे? ऑल्टर क्वेरी। कि अगर एक बार कोई टेबल बन चुका है, अब उस टेबल के अंदर मुझे कॉलम ऐड करना है, कॉलम हटाना है, कॉलम रीनेम करना है, तो वो हम कैसे करते हैं, उस पर काम करेंगे। डेटा डालना सीख लिया, इंसर्ट इनटू। डेटा अपडेट करना सीख लिया अपडेट से। अब टेबल बनाना सीख लिया, बट टेबल अपडेट करना फिलहाल हमने नहीं सीखा, तो आज से सीखेंगे टेबल अपडेट कैसे करते हैं, टेबल में चेंजेस कैसे करते हैं, विच इज द सेकंड टॉपिक। गॉट इट? तो आज हम ऑल्टर क्वेरी सीखेंगे, तो द असाइनमेंट 7 विल बी ऑन ऑल्टर क्वेरी। गॉट इट? और कल अब हाँ भी करेंगे, और क्या टाइम है बहुत सारा, नहीं सुनिए। या सॉरी, 6 7 मेंशन 8 में होगा। 6 एंड 7 तो मेंशन है ना, एक में अपडेट क्वेरी होगी, एक में केस वगैरह होंगे, और एक क्रिएट टेबल का 4 भेजा या सेकंड था। हाँ वो पेरोल में था। चलो बड़े, अब ऑल्टर टेबल करें। अब ऑल्टर मतलब क्या होता है? ऑल्टरेशन करना। जैसे हमारे कपड़े होते हैं, अब कपड़ों में का साइज ज्यादा हो गया, कम हो गया, हम क्या करते हैं कि भाई इसको ऑल्टर कर दो। ऑल्टर मतलब कट वट करके बढ़ा चढ़ा के भी ऑल्टर वगैरह करना कर दो। तो ऑल्टर मतलब ऑल्टरेशन करना, ऑल्टरनेटिव करना। तो अगर तुम्हें टेबल में कोई भी, टेबल के स्ट्रक्चर से कोई भी छेड़खानी करनी है, मान लो टेबल के कॉलम ऐड करना है, जो कॉलम है उसको हटाना है, जो कॉलम है उसका रीनेम करना है, उसके तुम क्या यूज करते हो? ऑल्टर क्वेरी यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर देख लो, बाकी क्वेरी 2 सेकंड में रन कर लेंगे जाके। फॉर एग्जाम्पल हाँ जी, क्या लिखा है? ऑल्टर क्या करना है, यही बोले ना, क्या करना है, किस पे करना है, और उसका नाम क्या है। तो क्या करना है? ऑल्टर करना है। किस पे करना है? टेबल पे। और यहाँ पे क्या डाल देंगे? उसका हम नाम। तो मैंने बोला ऑल्टर करना है टेबल को, ये उस टेबल का नाम है। क्या करना है ऑल्टरेशन में? ऐड करना है। क्या ऐड करना है? एक नया कॉलम ऐड करना है, और उसका डेटा टाइप। तो फॉर एग्जाम्पल करते जाते हैं, मान लो मैंने क्या करा, एक टेबल बनाया, क्रिएट टेबल नेम, सॉरी क्रिएट टेबल स्टूडेंट ST। फिर मैंने क्या बोला? नेम डालना, वार क्या डालना 30, और मैंने टेबल को बंद कर दिया। अब टेबल में मैं रोल नंबर कंस्ट्रेंट डालना भूल गया, रोल नंबर एज कंस्ट्रेंट डालना भूल गई। तो अब मैंने अगर अभी डिस्क्राइब करा टेबल को, तो अब टेबल के अंदर क्या है? सिर्फ नेम है। मान लो मुझे इसमें एज वाला कॉलम भी डालना है, मुझे इसमें क्या करना है? एज वाला कॉलम भी डालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अपडेट, ये अपडेट लिखा है, ऐड करना है ना। अपडेट तो डेटा के लिए होता है ना, ऑल्टर करना है। तो क्या करेंगे? ऑल्टर। किसको ऑल्टर करना है? टेबल को। टेबल का नाम क्या है? एस। करना क्या ऑल्टरेशन में? रीनेम करना है, रीनेम करना है, मॉडिफाई करना है, कि ऐड करना है? ऐड। तो यहाँ जाके क्या लिख दिया?
तो ऑल्टर करना है टेबल एस और उसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है? अब एक बात बताओ, यहाँ पे कॉलम और फिर उसका नाम आएगा कि सीधा नाम आ जाएगा? स्ट्रक्चर देखा था मैंने, यहाँ पे लिखवाया था, तुम लोगों ने लिख लिया होगा। तो क्या करना है? सीधा नाम और उसका डेटा टाइप। यू नीड डोंट नीड टू मेंशन द कीवर्ड। तो मैंने क्या लिखा, क्या करना है? ऐड करना है। क्या ऐड करना है? एज। एज क्या रख देते हैं? तो यहाँ पे इसने क्या करा, 0 रो अफेक्टेड, बिकॉज जो क्वेरी चलाई है वो हमने कॉलम कर चलाई है, तो कोई रो का इफेक्ट आया ही नहीं। और अब अगर मैं डिस्क्राइब करूंगी एस को, तो नेम वाला कॉलम भी था और एज वाला कॉलम भी ऐड हो गया। गॉट इट? डन? कोई समस्या इस चीज के अंदर? आई डोंट थिंक सो होनी थी, बहुत आसान सा काम था। तो ऑल्टर, क्या क्वेरी हमने करी? ऑल्टर यहाँ पे करा है मैंने, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, उसमें क्या कर दो? सैलरी ऐड कर दो, डेसिमल 10,2। अच्छा, डेसिमल 10,2 का मतलब पता है कि डेसिमल होना चाहिए 10 डिजिट्स का, पॉइंट के बाद 2 नंबर आ सकता है। गॉट इट? अब मैंने क्या बोला, तो ऑल्टर के साथ पहली क्वेरी हमने क्या चलाई? ऐड। ऑल्टर के साथ सेकेंड क्वेरी तुम चला सकते हो, ड्रॉप। तो जैसे तुमने कॉलम को ऐड करा है, वैसे तुम कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हो, बट ऐड करते हुए तुम लोगों ने सीधा क्या लिखा था? नाम। ड्रॉप करते हुए तुम्हें क्या कीवर्ड डालना पड़ेगा? कॉलम। ये याद रखना कि अगर मुझे रोल नंबर का कॉलम ऐड करना है, मैं क्या लिखूंगी? ऑल्टर टेबल ऐड रोल नंबर, बात खत्म। बट अगर मुझे रोल नंबर ड्रॉप करना है, तो ऑल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम रोल नंबर। तो उस वक्त तुम्हें यहाँ पे कॉलम कीवर्ड को मेंशन करना पड़ेगा, वरना इट विल नॉट वर्क। गॉट इट? ठीक है। अब मैंने क्या बोला, तो फर्स्ट क्वेरी हमने क्या चलाई? ऐड। सेकंड हमने क्या चलाई? ड्रॉप। अब 2 क्वेरी और कौन कौन सी है? रीनेम एंड, क्या मैसेज है बताओ? तो मैं बता देती हूँ, जब तुम्हें डेटा को हटाना होता है उसके लिए तुम डिलीट यूज करते हो। अगर मेरे को डेटा हटाना है, रोज हटाना है, रो मतलब, बट अगर मेरे को टेबल हटाना है, कॉलम हटाना है या डेटाबेस हटाना है, उसके लिए मैं ड्रॉप यूज करती हूँ। सिंपल एग्जांपल एक ड्राइंग समझा दूंगी, उस ड्राइंग में क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये टेबल है और उसके अंदर यहाँ पे कुछ एंट्रीज है। सिंपल रूल है। हाँ जी। तो अगर मुझे इन डेटा को हटाना है, तो मैं क्या करूंगी? डिलीट। इससे हटाना है, क्या करूंगी? डिलीट। बट अगर मुझको ये पूरा का पूरा कॉलम हटाना है, क्या करूंगी? ड्रॉप। ये पूरा का पूरा टेबल हटाना है, क्या करूंगी? ड्रॉप। तो अगर डेटा हटाना है तो डिलीट, कॉलम टेबल या डेटाबेस हटाना है तो ड्रॉप। एग्जांपल मैंने कल की क्लास में दिया था, ड्रॉप कर देते हैं पैकेट्स को। याद होगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग में देखना, कल मैंने इसे एग्जांपल दिया था। गॉट इट? गॉट इट? कोई समस्या इस चीज के अंदर? देन तो हमने क्या करा, एक टेबल। अब मैं क्या चाह रही हूँ, क्वेश्चन बना के दिखा लो जल्दी से, छोटा सा। अब मैंने क्या कहा, ये टेबल था ना हमारा, हाँ। मैंने क्या बोला, इसमें एक नया कॉलम ऐड कर दो। सुनो, इसमें एक नया कॉलम ऐड कर दो फोन नंबर का। इसमें एक नया कॉलम ऐड कर दो फोन नंबर का। कर लो खुद से ट्राई, बिना देखे क्वेरी। हाँ, फोन नंबर ऐड करो फिलहाल। वो तो ऐड करो, फिर बताओगे ना क्या करना है। पहले फोन नंबर ऐड करो। ऐड अ न्यू कॉलम नेम फोन नंबर। फोन नंबर नाम का नया कॉलम ऐड करो। हम्म।
ऐड कर दिया, गॉट इट। हो गया, ऑल्टर करना आ गया। अब मैंने क्या बोला यार, टेबल हमने, टेबल में नया कॉलम ऐड करना आ गया और पुराना कॉलम हमें क्या करना आ गया, हटाना आ गया। तो कॉलम ऐड एंड हम कर देते हैं। मॉडिफाई मैंने कॉलम का भी नहीं बताया, तो इसको मैं यहाँ रख रही हूँ। कल मॉडिफिकेशन करते हुए हमें कल का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने वाला है, नॉर्मलाइजेशन। कल नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वंस नॉर्मलाइजेशन पार्ट इज डन, ऑल्टर एंड सिलेक्ट क्वेरी के कुछ फीचर्स बचे हैं, उनको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे तक। एंड कोशिश करूंगी नेक्स्ट ट्यूसडे और वेडनेसडे से मैं सर्वर पे चली जाऊँ, कमांड लाइन में काम कंप्लीट करके, करेक्ट। बिकॉज फिर वहां जाकर थोड़ा सा कोडिंग वाला फील आने लगेगा। और अच्छी बात क्या हो जाएगी, हम किसी भी चीज को कॉपी एंड पेस्ट कर पाएंगे। एंड अगर एंटर करने पर एरर आया तो उस एरर को हम सीधे जाके एडिट कर सकते हैं, फिर वो करने की जरूरत है। टेस्ट खाली इसका, हाँ इसका खाली सी का टेस्ट होगा, बता दूंगी, तो डोंट वरी, एक दिन पहले बता दूंगी। बता दूंगी कि कल टेस्ट है, बट उस दिन तुम लोग गायब मत हो ना, बिकॉज तुम गायब हो गए, उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग के साथ छेड़खानी कर सकते हो। तो जिस दिन टेस्ट बोलेंगे उसी दिन ईमानदारी से आ जाना, गायब होने की जरूरत एक दिन पहले। हाँ क्या आ गई है, भेज दूंगी अभी, भेज। इमरजेंसी मैम कल की रिकॉर्डिंग भेज देना। ओके गॉट इट, मैं भेज देती हूँ अभी, ठीक है। तो अभी यू कैन लीव।